हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं वेरियस गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की एमसीक्यू सीरीज़। दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम आपको वेरियस गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम जैसे कि आईटीबीपी एएसआई फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, सीआरपीएफ एएसआई फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, DSSB फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, ESIC फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, एम्स फार्मासिस्ट एग्ज़ाम एंड जितने भी ऑल स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में आए हुए प्रीवियस ईयर एमसीक्यू को कराने वाले हैं विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, अगर आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं तो आपको पता ही होगा कि सभी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का सिलेबस लगभग एक जैसा ही होता है। तो दोस्तों, ये एमसीक्यू सीरीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत जो एमसीक्यू हम आपको कराने वाले हैं ये सभी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो प्लीज़ दोस्तों, नोट ज़रूर करते रहिएगा ताकि एग्ज़ाम टाइम पर आप क्विकली रिवीजन कर सकें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब हम बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज। क्वेश्चन नंबर 71, वालजेट एंड किडेज टेस्ट आर यूज्ड फॉर। दोस्तों, वालजेट और किडे किसके परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अमीनो एसिड, ऑप्शन बी कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ऑप्शन सी प्यूरिन एल्कालॉइड एंड ऑप्शन डी प्रोटीन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कार्डियक ग्लाइकोसाइड। तो दोस्तों याद रखिएगा, वालजेट एंड किडे टेस्ट आर यूज्ड फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड। चलिए दोस्तों, अब ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। दोस्तों, आप ये बताइए कि अमीनो एसिड डिटेक्शन के लिए किस टेस्ट का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, अमीनो एसिड के डिटेक्शन के लिए हम मिलन्स टेस्ट का प्रयोग करते हैं। नोट कर लीजिएगा, मिलन्स टेस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक, मिलन्स टेस्ट का प्रयोग किया जाता है अमीनो एसिड डिटेक्शन के लिए। ठीक, अच्छा दोस्तों, कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए वालजेट एंड किडे टेस्ट के साथ साथ एक टेस्ट और यूज़ किया जाता है। उस टेस्ट का नाम है रेमंड टेस्ट। ये भी आप नोट कर लीजिए, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, रेमंड टेस्ट। ठीक, ये भी यूज़ किया जाता है रेमंड्स टेस्ट। और प्यूरिन एल्कालॉइड डिटेक्शन के लिए दोस्तों जो हम टेस्ट यूज़ करते हैं वो होता है म्यूरेक्साइड टेस्ट। म्यूरेक्साइड टेस्ट। ठीक, अब दोस्तों आप कमेंट करके जल्दी से ये बताइएगा कि प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं हम दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, प्रोटीन जो होता है हमारा अमीनो एसिड से मिलकर ही बनता है। चलिएगा जल्दी कमेंट करिएगा, प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं हम। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द ऑर्गन्स आर सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, यानी उदर गुहा में कौन से अंग स्थित हैं? बताइएगा। ऑप्शन ए स्टोमक, बी लीवर, सी स्प्लीन एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा, स्टोमक, लीवर, स्प्लीन ये सारे के सारे हमारे एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा स्टोमक, स्टोमक के बारे में आप कुछ बताइएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा, स्टोमक जो होता है दोस्तों गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन करता है। ठीक है, याद रखिएगा, गैस्ट्रिक जूस में एक तो हमारा होता है HCl। ठीक है, HCl का सीक्रेशन करता है। और HCl क्या हेल्प करता है? HCl हमारा फूड को डाइजेस्ट करने में दोस्तों मदद करता है। ठीक है, और लीवर दोस्तों हम बता चुके हैं आपको, लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है। बॉडी का सबसे बड़ी ग्लैंड लीवर ही होती है। ठीक है, और दोस्तों इसका जो वेट होता है लीवर का जो वेट होता है वो नियर अबाउट हमारा 1275 ग्राम से 1550 ग्राम। ठीक है, याद रखिएगा 1275 ग्राम से 1550 ग्राम के अबाउट में होता है। ठीक है, याद रखिए लीवर का जो वेट होता है 1275 से
50 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, लीवर जो है वो लीवर हमारा क्या करता है, विटामिन B12 एंड आयरन को क्या करता है, स्टोरेज करता है। ठीक है, यानी स्टोरेज करता है, स्टोरेज ऑफ विटामिन B12 एंड आयरन, ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों स्प्लीन के बारे में आपको पता ही है, ये क्या करता है दोस्तों, ये 2 पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स को सीक्रेटेड करता है। ठीक है, स्प्लीन क्या करता है, 2 पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स को सीक्रेटेड करता है। और कौन कौन से हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, इंसुलिन तो दोस्तों आपको पता ही होगा, एक तो इंसुलिन को सीक्रेट करता है ये। ठीक है, इंसुलिन ये तो आपको पता ही है। ठीक, इंसुलिन के साथ साथ ये ग्लूकागॉन हार्मोन को भी सीक्रेटेड करता है, ये भी याद रखिएगा आप, ग्लूकागॉन। ठीक, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, स्प्लीन जो है 2 पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स को सीक्रेटेड करता है। और दोस्तों एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, इंसुलिन जो सीक्रेट करता है वो बीटा सेल से सीक्रेटेड होता है इंसुलिन। ठीक है, और ग्लूकागॉन अल्फा सेल से सीक्रेटेड होता है। नोट कर लीजिएगा, बीटा सेल से क्या होता है, बीटा सेल से इंसुलिन और अल्फा सेल से ग्लूकागॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद आप ज़रूर इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द परमानेंट मेथड ऑफ मेल स्टेरिलाइजेशन, पुरुष नसबंदी की स्थायी विधि कौन सी है, बताइएगा। ऑप्शन ए ट्यूबैक्टोमी, बी वैसेक्टोमी एंड सी बोथ एंड बी, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वैसेक्टोमी। तो याद रखिएगा, वैसेक्टोमी इज द परमानेंट मेथड ऑफ मेल स्टेरिलाइजेशन। दोस्तों जो ट्यूबैक्टोमी है वो परमानेंट मेथड ऑफ फीमेल स्टेरिलाइजेशन, तो ये याद रखिएगा, ट्यूबैक्टोमी जो है वो फीमेल स्टेरिलाइजेशन का परमानेंट मेथड है, फीमेल स्टेरिलाइजेशन। ठीक, याद रखिएगा, वैसेक्टोमी मेल स्टेरिलाइजेशन का परमानेंट मेथड है और ट्यूबैक्टोमी फीमेल स्टेरिलाइजेशन का परमानेंट मेथड है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये भी कई एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, जल में घुलनशील विटामिन में से कौन सा है। तो दोस्तों हमें ये बताना है कि निम्न में से जल में घुलनशील यानी वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कौन कौन सी हैं, बताइएगा। ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन डी एंड ऑप्शन डी विटामिन ई। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी विटामिन सी। तो दोस्तों विटामिन सी जो है हमारी वाटर सोल्यूबल विटामिन है। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, विटामिन यहाँ पे एक विटामिन है हमारी विटामिन बी। ठीक, तो विटामिन बी और जो सी है हमारी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, विटामिन बी और सी जो हैं ये होती हैं हमारी वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक, कैसी, वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, विटामिन बी एंड सी वाटर सोल्यूबल विटामिन है। और बाकी एक विटामिन और ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे, विटामिन के। ठीक, तो ये हमारी विटामिन ए, डी, ई एंड के, इसको हम बोल सकते हैं अडैक। तो ये जो हमारी हैं ये हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, याद रखिएगा इसको, कौन सी है ये, फैट सोल्यूबल विटामिन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, यानी ए डी ई के, इसको बोल सकते हैं हम अडैक भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, ए डी ई के को अडैक। ठीक है, तो ये हमारी हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स और विटामिन बी एंड सी हमारी वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होती हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों आप कमेंट करके ये बताइएगा कि विटामिन डी की कमी से, डिफिशियंसी से कौन कौन से रोग होते हैं, जल्दी से कमेंट करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, डिस्कलरेशन ऑफ टीथ इज काउज्ड बाय ए काइंड ऑफ एंटीबायोटिक कॉल्ड, दांतों का मलिनीकरण एक प्रकार के एंटीबायोटिक्स के कारण होता है जिसे कहा जाता है।
ऑप्शन ए अमीनोग्लाइकोसाइड्स, ऑप्शन बी सीफालोस्पोरिन्स, ऑप्शन सी टेट्रासाइक्लिन्स एंड ऑप्शन डी पेनिसिलिन्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी टेट्रासाइक्लिन्स। चलिए दोस्तों अब ऑप्शंस देखते हैं। दोस्तों आपको कई बार बता चुका हूँ मैं अमीनोग्लाइकोसाइड्स ड्रग्स कौन कौन सी हैं, तो नोट कर लीजिएगा। अमीनोग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी की जो ड्रग्स होती हैं, एक तो होती है हमारी जेंटामाइसिन, ठीक है, जेंटामाइसिन, ठीक, जेंटामाइसिन हो गई, स्टेप्टोमाइसिन हो गई, ये कैनामाइसिन हो गई, ये सब हमारी अमीनोग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी की ड्रग्स हैं। और सीफालोस्पोरिन्स कैटेगरी की ड्रग दोस्तों जैसे कि एक सीफालेक्सिन होती है, ये हमारी सीफालोस्पोरिन्स कैटेगरी की ड्रग है, ठीक, सीफालेक्सिन। और टेट्रासाइक्लिन्स दोस्तों आपको पता ही है, डॉक्सीसाइक्लिन जो है हमारी वो होती है टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी की ड्रग, ठीक, डॉक्सीसाइक्लिन। अच्छा दोस्तों आप ये बताइएगा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय, पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, कमेंट करिएगा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 76, एंजाइम विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाला एंजाइम कौन सा है बताइएगा। ऑप्शन ए यूरोकाइनेज, ऑप्शन बी स्टेप्टोकाइनेज, ऑप्शन सी एस्पाराजिनेज एंड ऑप्शन डी पेप्सिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी स्टेप्टोकाइनेज। तो याद रखिएगा दोस्तों स्टेप्टोकाइनेज इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया। अच्छा दोस्तों ये बताइए ल्यूकेमिया जो होता है एक्चुअल में ल्यूकेमिया होता क्या है? तो याद रखिएगा ल्यूकेमिया इज ए कैंसर ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स। याद रखिएगा ये ल्यूकेमिया जो है ये एक तरीके का कैंसर है, ठीक है, कैंसर ऑफ द, ठीक, ल्यूकेमिया इज द कैंसर ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ल्यूकेमिया याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ल्यूकेमिया इज ए कैंसर ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं यानी रैपिड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल ब्लड सेल्स, इसमें जो है ब्लड सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है जिसके कारण ल्यूकेमिया हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ल्यूकेमिया इज द कैंसर ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, एवरेज वेट ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी। तो दोस्तों हमें ये बताना है नवजात शिशु का औसत वजन कितना होता है। ऑप्शन ए 3 kg, ऑप्शन बी 4 kg, ऑप्शन सी 5 kg एंड ऑप्शन डी 6 kg। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी 3 kg। तो दोस्तों याद रखिएगा जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका जो औसत वेट होता है वो 3 kg होता है, याद रखिएगा। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आप वीडियो तो देखते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों कि ये MCQ सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, साल्कोस्की टेस्ट इज यूज टू डायग्नोसिस ऑफ। तो जो दोस्तों साल्कोस्की परीक्षण का प्रयोग किसके निदान के लिए किया जाता है बताइएगा। ऑप्शन ए ट्यूबरक्लोसिस, बी एड्स, सी कोरोना एंड डी कोलेस्ट्रॉल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कोलेस्ट्रॉल। तो याद रखिएगा यानी साल्कोस्की टेस्ट इज यूज टू डायग्नोसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अच्छा दोस्तों अब हम थोड़ा ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। दोस्तों ये बताइएगा ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम कौन से टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हम कई बार आपको बता चुके हैं लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे क्योंकि जितनी बार आप रिपीट करोगे उतना ही आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा टेस्ट होता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए?
मॉन्टेक्स टेस्ट होता है, ठीक है। और एड्स के लिए कौन से टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है एड्स परीक्षण के लिए? तो दोस्तों एलाइजा टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं हम, एलाइजा टेस्ट, ठीक। एलाइजा टेस्ट का प्रयोग एड्स डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। और कोरोना के लिए कौन सा टेस्ट होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है दोस्तों, इसके लिए होता है RT-PCR टेस्ट, RT-PCR। दोस्तों RT-PCR की जो फुल फॉर्म होती है आप नोट कर लीजिएगा, RT-PCR की फुल फॉर्म होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द एयरबोर्न डिसीज। तो दोस्तों बताइएगा निम्न में से कौन सा वायुजनित रोग है? ऑप्शन ए मीजल्स, बी चिकन पॉक्स, सी ट्यूबरक्लोसिस एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों याद रखिएगा ये तीनों ही मीजल्स, चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्लोसिस एयरबोर्न डिसीज हैं। दोस्तों एयरबोर्न डिसीज़ का मतलब होता है जो डिसीज़ हमारी एक दूसरे में फैलती हैं एयर के कांटेक्ट के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। तो मीजल्स, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस ये सभी ही हमारी एयरबोर्न डिसीज़ हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए मीजल्स काउज्ड बाय, यानी मीजल्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? तो याद रखिएगा मीजल्स काउज्ड बाय मोरबिली वायरस, ठीक है, ठीक, मीजल्स काउज्ड बाय मोरबिली वायरस, और चिकन पॉक्स या हर्पीस काउज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर, ठीक है, वेरिसेला जोस्टर। और ट्यूबरक्लोसिस का आपको पता ही है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, वेयर इज द BCG वैक्सीन लैब लोकेटेड एट। तो दोस्तों BCG वैक्सीन की प्रयोगशाला कहाँ स्थित है बताइएगा। ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी लखनऊ एंड ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी चेन्नई। तो याद रखिएगा दोस्तों BCG वैक्सीन की जो लैब है हमारी चेन्नई में स्थित है। अच्छा दोस्तों ये बताइए लखनऊ में कौन सी लैब स्थित है? तो याद रखिएगा लखनऊ में जो लैब स्थित है हमारी वो है CDRI, ठीक है। लखनऊ में कौन सी है? CDRI। CDRI मीन्स सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमारी लखनऊ में स्थित है, ठीक है। दोस्तों आपको कई बार बता चुके हैं लेकिन फिर भी आपको कमेंट करना है कि BCG का जो है फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। BCG की फुल फॉर्म क्या होती है और BCG का जो टीका होता है वो किस रोग से प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, जितना आप डिटेल में कमेंट कर सकते हैं उतना डिटेल में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। एक बार आपको कमेंट करने की आदत हो जाएगी ना तो आपकी नॉलेज इम्प्रूव होती जाएगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये MCQ सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।